हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानवीर 71 में। आज की क्लास रहेगी कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक और संपूरक कोण के बारे में। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिन्हें क्या बोला जाता है, पूरक कोण। तो टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, मतलब दो एंगल हैं, जैसे यहाँ पर एंगल इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो दो एंगल हैं, इनका सम कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है। और इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि कंप्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री, मतलब कि 35 डिग्री का पूर्व कोण, कि मतलब 35 में ऐसा क्या प्लस किया जाए कि 90 डिग्री आ जाए। तो देखिए उसके बारे में यहाँ पर हमने उसको सी मान लिया, कंप्लीमेंट प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कंप्लीमेंट कितना आ जाएगा फिर 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, कितना आ गया 55 डिग्री। तो आपको क्या याद रखना है, इसको आप याद रखिए या ना रखिए, आपको बस क्या याद रखना है, टू एंगल्स हु सम इज 90 डिग्री। मतलब कोई दो कोण है, ये तो एग्जांपल के लिए बताया है यहाँ पर। मतलब क्या बोला गया है, टू एंगल्स हु सम इज 90 डिग्री, दो कोण है, जैसे आप यहाँ देख लीजिए 35 डिग्री और दूसरा है 55 डिग्री। हु सम इज 90 डिग्री, और जब इनको प्लस किया जाता है तो कितना आता है 90 डिग्री। आशा करता हूं कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा। चलिए आगे जान लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, संपूरक कोण। टू एंगल्स हु सम इज 180 डिग्री। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स में कितना हुआ सम, पूरक कोण में 90 डिग्री, मतलब कोई दो कोण है जिनका सम कितना होगा 90 डिग्री। और आगे बोला गया है यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब संपूरक कोण में क्या होगा, टू एंगल्स हु सम इज 180 डिग्री, मतलब कोई दो कोण है, जब इनको प्लस करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, उनका सम जो है वो 180 डिग्री। चलिए अब थोड़ा सा मैं कुछ और भी आपको बता देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्लीमेंट निकालने को बोला जाए तो उसका फार्मूला क्या होता है, 90 माइनस ऑफ थीटा। और अगर बोला जाए कि सप्लीमेंट निकालना हो तो आपको क्या फार्मूला लगाना है, आपने 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। चलिए अब देख लेते हैं उन क्वेश्चनों को जो कि प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर पीछे किसी को समझ नहीं आया होगा तो इसमें भी हम क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, द कंप्लीमेंट ऑफ एंगल 47 डिग्री, मतलब 47 डिग्री इज, तो ये हमें बताना है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एचपीटेट नॉन मेडिकल 2017 में। चलिए थोड़ा सा कैमरा को साफ कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब ठीक हो गया। तो क्या बोला गया है, द कंप्लीमेंट ऑफ एंगल 47 डिग्रीज। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया है पीछे, ये देखिए यहाँ पर क्या फार्मूला होता है, 90 माइनस थीटा। तो इसको मान लीजिए आप थीटा। तो कंप्लीमेंट ऑफ 47 डिग्री, तो चलिए ऐसे मैंने पहले लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिए कंप्लीमेंट ऑफ जितना भी, तो कितना फार्मूला होगा 90 माइनस थीटा। तो अब बोला गया है कंप्लीमेंट ऑफ थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, इज इक्वल टू है, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर 47 डिग्री। कंप्लीमेंट ऑफ 47 डिग्री कितना आ गया 90 माइनस 47 डिग्री, तो कितना आ गया 10 में से जब हम इसको कम कर देते हैं तो कितना हो गया 3, और आगे 8 में से 4 तो 43 डिग्री। हमारे पास यही आंसर रहेगा। तो क्या आया है हमारे पास, कंप्लीमेंट ऑफ 47 डिग्री तो 43 डिग्री। अगर आपको चेक करना हो कि आपका क्वेश्चन जो है वो सही आया है तो आपने क्या करना है, सिंपली ये जो 43 डिग्री प्लस 47 डिग्री को प्लस कर देना है, और इनका जो प्लस करके हमारे पास जो जो इनका प्लस आएगा वो 90 डिग्री आना चाहिए। चलिए देखते हैं, 90 आना चाहिए इनका, तो प्लस कर लेते हैं, 7 8 9 10 4 4 8 1 9, 90 डिग्री। ठीक है, तो इस कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो ये हमारे पास सही आया है। चलिए अब आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को
करवा देता हूं। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, द कंप्लीमेंट ऑफ एंगल 47 डिग्री इज। तो इसमें कंप्लीमेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, कंप्लीमेंट ऑफ, यहाँ पर कुछ भी दिया गया हो, जैसे आप यहाँ पर थीटा दिया गया हो, कंप्लीमेंट ऑफ थीटा इक्वल टू, मतलब कोई भी एंगल दिया गया हो, इज इक्वल टू 90 माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, तो कंप्लीमेंट ऑफ 47 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस ऑफ थीटा कितना दिया गया है, 47 डिग्री, तो कितना आ गया 43, और इनको जब प्लस कर लेते हैं तो 90 डिग्री आना चाहिए चेक करने के लिए। ठीक है, आगे इसी प्रकार का क्वेश्चन फिर से पूछा गया था HPTET नॉन मेडिकल 2019 में, नवंबर में। क्या बोला गया था, द कंप्लीमेंट ऑफ एंगल 43 डिग्री इज। तो कंप्लीमेंट निकालने के लिए आपको सीधा याद रखना है, फॉर्मूला क्या होता है, 90 माइनस ऑफ थीटा। तो 90 है और थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर 43 डिग्री। तो 10 में से 3 जाते हैं तो 7, और यहाँ पर 4, 47 डिग्री हमारे पास आंसर रहेगा। और आपको चेक करना है अगर कि ये सही है तो आपको क्या करना है, ये जो आपको एंगल जो दिया होगा, ये जो दिया है इसको प्लस जो आया है उसको प्लस कर लेना है, तो कितना हो गया, तो 90 डिग्री यहाँ पर लिख लेंगे, 90 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं, हम फिर से जो है इन क्वेश्चनों को करवा देंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं जो कि पूछा गया था HPTET नॉन मेडिकल जून 2019 में। ये आसान क्वेश्चन है, आशा करता हूं कि आपको समझ जो है वो आ गए होंगे। ए पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स इज, तो वही बात होगी जो मैंने फर्स्ट में बताया था आपको, वही यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे, टू एंगल्स हु सम इज 90 डिग्री। अब हमें दो ऐसे एंगल देखने हैं जिनका, या इस क्वेश्चन में दो ऐसे एंगल देखने हैं जिनका सम करने पर हमारे पास क्या आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। चलिए देख लेते हैं। ए पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स इज, तो कंप्लीमेंट्री के एंगल क्या होते हैं, एंगल्स, टू एंगल्स हु सम इज 90 डिग्री, इनको प्लस करेंगे तो 90 नहीं आएगा, ऑप्शन कट कर दिया। चलिए आगे देख लेते हैं इसको, सेकंड वाले को, 5 5 10 5 6 7 8 9 90 डिग्री, ये बी वाला। तीसरे वाले को देख लेते हैं, 5 5 10 और 5 5 10 और 1 7 1 8 9 10, नहीं ये भी नहीं आया ऑप्शन में, और 7 8 9 10 5 6 7 1 8, तो ये भी नहीं बना। मतलब तो क्या हुआ, ये जो दो है इनको प्लस करने पर 90 डिग्री आ जाएगा। कैसे, अब चलिए एक बार, ये तो आपको जल्दी जल्दी में आपने करना हो तो ऐसे ये वाला ऑप्शन बी ठीक हो, सही होगा। चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शन ए को, देख लेते हैं ऑप्शन ए क्यों गलत हुआ। मतलब 130 डिग्री जब हम 50 को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये तो 90 नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही कट हो गया। ऑप्शन बी को देखेंगे, 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री, जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 90 डिग्री। चलिए इसको देख लेते हैं, ऑप्शन सी को देखते हैं, जब हम 25 डिग्री प्लस 75 डिग्री इसको प्लस करते हैं तो 5 5 10 7 1 8 9 और 10, तो 100 आता है हमारे पास, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। डी ऑप्शन को देखते हैं, तो 27 डिग्री प्लस 53 डिग्री, 7 8 9 10 6 7 और 8, तो ये वाला भी। तो क्या होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, टू एंगल्स हु सम इज 90 डिग्री। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, दो एंगल है जिनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसमें 90 डिग्री कौन सा आ रहा है, ये देखिए ऑप्शन बी, तो ये वाला जो है वो सही होगा। ठीक है, इसको तो हमने वैसे ही रिजेक्ट कर दिया क्योंकि 130 है, 90 से पहले ही ऊपर है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, और ऑप्शन बी जो है वो आपके राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ जो है वो आ गया होगा। तो इसमें से इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपने देखे भी हैं कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। चलिए अब जान लेते हैं उस क्वेश्चन को जो कि जेबीटी नवंबर 2020 में पूछा गया था।
क्या बोला गया है? टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दो एंगल्स जिनका सम जो है वो कितना हो? 180 डिग्री। आपको याद रखना है। कंप्लीमेंट्री कौन से होते हैं? टू एंगल्स whose sum जिनका सम कितना हो? 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री कौन से हुए? जिनका सम जो है वो कितना हो? 180 डिग्री। ठीक है। लास्ट में मैं आपको एक बेहतरीन जो है इसके बारे में ट्रिक दे दूंगा, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कंप्लीमेंट्री में क्या होता है और सप्लीमेंट्री में क्या होता है, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताना है कि आपको वो ट्रिक कैसी लगी और आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए, आपकी खास डिमांड के ऊपर ही हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा, और एक बार जो है फिर से जो क्वेश्चन करवाए हैं उनको रिपीट करवा देंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 में है। द बिगर एंगल इज, मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि क्या बोला गया है? टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है मतलब जिनका सम कितना हो? 180 डिग्री। आर इन द रेशियो, रेशियो में दिए गए हैं। देन बिगर एंगल, बड़े वाला एंगल कौन सा होगा? ठीक है। चलिए कैसे करेंगे? मान लीजिए छोटे वाला एंगल कौन सा हुआ कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, आपको याद रखना है। दो एंगल हैं और उनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। मान लीजिए जो पहले वाला एंगल है उसको हमने क्या मान लिया? x, और दूसरे वाले को, क्योंकि यहाँ पर क्या दिए गए? 2, तो 2x। दूसरे वाले को कितना मान लिया? 2x। फर्स्ट वाले को कितना माना? x, और दूसरे वाले को 2x। ठीक है। तो क्या बोले? टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स हुज सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो हमने पहला एंगल कौन सा माना? x, दूसरा कौन सा माना? 2x, और इनका सम कितना है? 180 डिग्री। तो इसको प्लस कर दीजिए, कितना आया? 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 को ले जाए यहाँ पर, 3 को नीचे, 3 छिके 18, 180 डिग्री। तो 3 छिके 18 और 60 डिग्री हमारे पास आंसर आया। तो अब इस 60 को देखिए, x की वैल्यू कितनी आई? 60। मतलब फर्स्ट वाला एंगल कितना है? अगर 60 है तो दूसरा कितना होगा? 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, तो कितना हुआ? 120। देखिए अब काटने पर रेशो आ तो रही है। देखिए 60 एकम 60, 1:2 तो आ गई। अब पूछा गया है कि बिगर एंगल इज, देन बिगर एंगल, बिगर एंगल कितने का होगा? तो 120 डिग्री का। लग गया ना बता दोस्तों? मेरे हिसाब से आपको समझ जो है वो आगे होगा। तो बिगर एंगल कितना का होगा? बिगर एंगल कितने का हो गया? 120 डिग्री। और राइट आंसर होना था ऑप्शन सी। आशा करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नहीं आया है, चलिए फिर से बता देता हूं। क्या करना है आपको? टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? टू एंगल्स हु सम, जिनका सम कितना हो? 180 डिग्री। चलिए ये तो आपको पता लग गया। अब उसमें हमने क्या किया? और रेशो में दिए गए हैं 1:2 में। मान लीजिए फर्स्ट वाला एंगल कौन सा, जो फर्स्ट वाला टू एंगल्स जिनका सम करेंगे ना हम, उसमें फर्स्ट वाला एंगल कौन सा है? x मान लिया, दूसरे वाला मान लिया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है? टू एंगल्स हु सम इज 180 डिग्री। तो जब इनको प्लस करते हैं तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x इज इक्वल टू 3 को यहाँ लेकर आए, 3 छिके 18, 60 डिग्री। तो x की वैल्यू, अब x को देख लीजिए, फर्स्ट वाला एंगल x माना था ना, तो x कितना आ गया? 60। दूसरे वाला कितना? 2 इंटू एक्स। तो जब 2 को x के साथ, मतलब 2 इंटू 60, तो कितना आ गया? 120। तो दूसरे वाला एंगल कौन सा हुआ? 120। तो अब रेशियो में लिख दीजिए इनको। तो 60 एकम 60, और इसको काट के 2 से 60 दूने 120, तो कितना आ गया? 1:2, जैसा कि बोला गया था। तो बिगर एंगल कौन सा हुआ हमारे पास? ये देखिए 120 डिग्री। आशा करता हूं कि अब तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बच जाता है, उसको भी हम कर लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। एंगल्स विच आर बोथ सप्लीमेंट्री एंड वर्टिकली अपोजिट आर। तो ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रुकना, ये देख लेता हूँ कब जैसे पूछा गया था। तो ये वाला पूछा गया था मेरे हिसाब से नवंबर 2020 में। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्या पूछा गया है? एंगल्स विच आर बोथ सप्लीमेंट्री
एंड वर्टिकली अपोजिट। तो जैसे हम ऐसे कर दिया ना, तो जैसे ये वाला एंगल है तो ये इसके मतलब देखो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल आते हैं तो ये मतलब ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होता है और ये वाला इसके बराबर होता है। अब इसके लिए हमने एक कंसेप्ट जो है वो वैसे रखा हुआ है। आप देखिए कि क्या करना है आपको, सबसे पहले कि सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला गया है, तो सम जो है कितना होना चाहिए 180 डिग्री। और क्या बोला है, आर वर्टिकली अपोजिट। तो वर्टिकली में मतलब जो एक एंगल होता है वो दूसरे के बराबर होता है। जो यहाँ पर जैसे एक फर्स्ट वाला है तो मतलब ऐसे कर लीजिए, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल होगा तो वो इसके बराबर होगा, ठीक है। और वैसे ही ये वाला एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। तो वैसे क्या बोला गया, ऐसे ही मतलब, तो यहाँ पर 95 है 85, तो ऐसे ये तो बराबर नहीं होंगे। और वैसे 90 90 मतलब ये क्या हो गए हमारे पास बराबर हो गए। जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना, फर्स्ट वाला इसके बराबर होगा और ये वाले भी बराबर नहीं होंगे। और 45 45 इनको जब हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास 90 डिग्री। तो हमारे हमें क्या बोला गया यहाँ पर, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री वाले। तो यहाँ पर इनको जब हम प्लस करते हैं तो कितना आता है 180, तो आ जा रहा है। और ये कौन सा बन रहा है, ये कंप्लीमेंट्री बन रहा है, तो इसको इसलिए रिजेक्ट किया। बाकी वाले आपको मैंने बता दिया कि जैसे ये बराबर नहीं बन रहे हैं तो वैसे रिजेक्ट हो गए दो ऑप्शन। बचा कौन सा हमारे पास, 90 डिग्री और 90 डिग्री। या आप ऐसे देख लीजिए, वर्टिकली अपोजिट में ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, और ये टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। और पूरा कितना होता है, ये वाले चारों जो होते हैं तो ये कितने हो गए हमारे पास, तो कितना हो गया 360। तो इसी के हिसाब से बता दिया मैंने आपको 90 डिग्री और 90 डिग्री। आप ऐसे ही समझ सकते हैं या फिर आप ऐसे समझ लीजिए। चलिए अब फिर से मैं आपको एक बार जो है वो रिवीजन जो है वो करवा देता हूँ। टॉपिक है कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक और संपूरक कोण। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, पूरक कोण। टू एंगल्स हु सम इज 90 डिग्री। तो कंप्लीमेंट्री सी कैसे लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है। तो आप यहां से याद रख लीजिए कि पूरक कोण से कौन सा हुआ 90 डिग्री, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं आपको कैसे याद रखना है। कंप्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया कि टू एंगल्स हु सम इज 90 डिग्री। तो आप यहाँ इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, कंप्लीमेंट्री कितने को होता है 90 डिग्री। तो टू एंगल्स कौन सा ले लिया, ये 35 डिग्री और 55 डिग्री। तो इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो 90 डिग्री, ठीक है। और इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, अगर हमें कंप्लीमेंट निकालना हो किसी भी एंगल का तो 90 माइनस ऑफ थीटा। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, संपूरक कोण। द टू एंगल्स हु सम इज 180 डिग्री। मतलब जैसे यहाँ पर दो एंगल दिए गए हैं, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, ये निकालने का इसको फॉर्मूला है। चलिए लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताता हूँ फिर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब फर्स्ट वाले में क्या पूछा, द कंप्लीमेंट द कंप्लीमेंट ऑफ एंगल 47 डिग्री इज। ये एक वाला क्वेश्चन पूछा गया था एचपी टेट नॉन मेडिकल 2017 में। तो क्या करना है हमने, कंप्लीमेंट हमें निकालना हो तो हमें सीधा फार्मूला याद रखना है 90 माइनस ऑफ थीटा। मतलब यहाँ पर कंप्लीमेंट ऑफ जो हमें जिसका जैसे यहाँ पर एंगल बोला गया ना 47 डिग्री, तो यहाँ पर लिखा कंप्लीमेंट ऑफ 47 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस ऑफ 47, या फिर आप डायरेक्ट याद रखिए 90 माइनस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितना है 47 डिग्री। तो 90 माइनस 47 डिग्री वो 43 डिग्री। तो कंप्लीमेंट ऑफ एंगल 47 मतलब 47 का में ऐसा कौन सा कोण जो है वो प्लस होगा कि 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये देखिए जो हमारे पास आंसर, और अगर यहाँ पर आंसर आ गया ना, इसको हमें चेक करना हो कि ये सही है क्वेश्चन, मतलब हमारा आंसर सही आया है, तो इस वाले जो यहाँ पर आता है ना उसको, जो क्वेश्चन में दिया होता है उसमें दोनों को प्लस कर देना, 90 डिग्री आना चाहिए। क्योंकि हमें क्या बोला गया है, कंप्लीमेंट बोला गया है। तो कंप्लीमेंट क्या होता है, टू एंगल्स हु सम इज 90 डिग्री। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वैसे ही मैंने आपको बताया था ना ट्रिक के माध्यम से 90 माइनस ऑफ थीटा डायरेक्ट में, द कंप्लीमेंट ऑफ एंगल 43 डिग्री। तो 90 माइनस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 43 डिग्री, और हमारे पास आंसर कितना आया 47 डिग्री। अगर आपको चेक करना हो तो इसको और इसको प्लस कर दीजिए, 90 डिग्री आना चाहिए, और आया है, और बिल्कुल सही है हमारा आंसर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये देखिए क्या बोला गया है,
ए पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स हु सम इज 90 डिग्री। चलिए इनको प्लस करते हैं, तो ये तो 90 से ज्यादा हो गया, और इनको प्लस करने पर कितना आ गया? फिर इनको प्लस करने पर 100 आता है, इसको प्लस करने पर 80 आता है। तो जब इनको दोनों को जैसे हमने फर्स्ट में किया ना, वैसे इनको जैसे यहाँ पर किया, वैसे इन दोनों को एंगल्स को प्लस करना है। यहाँ पर इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास कितना आया? 90 डिग्री। तो ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2, द बिगर एंगल्स इज। तो पूछा गया है, तो हमने क्या करना? फर्स्ट वाले एंगल को कितना मान लिया? x, दूसरे वाले को कितना मान लिया? 2x। तो जब हम इन क्या बोला गया? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स हु सम इज कितना होता है? मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो जब इनको प्लस करते हैं तो कितना है? 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। x इज इक्वल टू, ये 3 इधर आ गया, 3 से इसको काटा तो 60 डिग्री। अब ये क्या आ गई? x की वैल्यू। तो x कितना? फर्स्ट वाला एंगल कितना आ गया? 60। सेकंड वाला कितना आया? फिर यहाँ पर 60 लिखा, 2 इंटू 60 कितना आ गया? 120। तो बिगर एंगल कौन सा हुआ? 120 वाला। आशा करता हूं कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा। चलिए आप जान लेते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन को। अगर समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लीजिए। क्या बोला गया है? एंगल्स विच आर बोथ सप्लीमेंट्री एंड वर्टिकली अपोजिट। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट, ये देखिए, जैसे हमारे पास ये वाला एंगल है ना, तो ये मतलब इसके बराबर होगा, और ये जो ये वाला एंगल होता है ये इसके बराबर होता है। ये 1 और 2, एंगल 1 और 2 क्या होंगे? ये वाले दो एंगल वर्टिकली अपोजिट, ये होंगे बराबर। 1 और 2 जो है वो बराबर होंगे, और ये 3 और 4 जो है वो आपस में बराबर होंगे। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। वर्टिकल अपोजिट में ये तो बराबर होने चाहिए, तो इस वाले ऑप्शन को वैसे काट दीजिए। ठीक है, अगले वाले ऑप्शन को देखिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला गया, सप्लीमेंट्री हुज सम कितना होता है? 180 डिग्री। चलिए, और इसमें भी क्या हो गया? ये एक तो 100 डिग्री का है, दूसरा 80 डिग्री का है, ये भी कट हो गया। तीसरा हो गया 45 का, तो ये सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल आ गया, तो ये वैसे ही कट हो गया। बचा कौन सा हमारे पास ऑप्शन? 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यही हमारे पास राइट आंसर रहेगा। या फिर आप ऐसे देख लीजिए, यह देखिए 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो वर्टिकली, तो उस हिसाब से भी आपका क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट में सही हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, आपको जो याद रखना है ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए, या आप जैसे मर्जी समझना हो वैसे। कंप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? 90 माइनस ऑफ थीटा, और सप्लीमेंट्री में क्या होता है? 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, अब आपको यह याद कहाँ, जो प्रॉब्लम होती है वो कहाँ होती है कि सप्लीमेंट्री में होता है। सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री माइनस थीटा होता है कि कंप्लीमेंट्री में होता है, ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप देख लीजिए, जो एबीसी में सबसे पहले कहता है कंप्लीमेंट्री, तो मतलब सबसे पहले आता भी कौन सा है? जैसे हम 1 से 2 ऐसे करते हैं, ऐसे गिनती करते हैं ना, तो 90 फर्स्ट में आता है, तो 90 माइनस ऑफ थीटा। अब सप्लीमेंट्री संपूरक कोण, तो सी में एक और सी जोड़ दिया, मतलब 90 में एक और 90 जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। आशा करता हूं कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा। नहीं आया है तो फिर से देखिए। कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 90 माइनस ऑफ थीटा, मतलब पूर्व कोण। पूर्व कोण आपको याद रखना ही है, कितना? 90 माइनस ऑफ थीटा। अब सप्लीमेंट्री में कितना होगा? तो एक सी तो इसमें ये हुआ रहा, और एक सी इस तरफ का है उल्टा करके, तो मतलब 2 सी है, मतलब 90 एक है, तो एक और 90 कर दो इसमें, 90 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। तो ये हो गया सप्लीमेंट्री, और ये होगा कंप्लीमेंट्री। ये तो ट्रिक है आपको सिर्फ याद करवाने के लिए। बाकी आप जो है इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कंप्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा और सप्लीमेंट्री 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं, हम फिर से इस चैप्टर को करवा देंगे। और आपने इस वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर करना है, और इसके तभी जो है वो नेक्स्ट हम वीडियो जो है वो लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताना है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।